प्रणाम। फरमाए महाराज जी, फरमाए अंदर नहीं कौने गिरो है, अंदर नहीं महानतम बुद्धि के सागर हादी सतगुरु श्री प्राणनाथ जी बड़े मत के धनी फुरमा रहे वर्णन कर रहे हैं बड़ा क़यामतनामा। बड़े क़यामतनामा में 5वां प्रकरण चल रहा और 5वें प्रकरण में कैसे पिया श्री प्राणनाथ जी उन बातों को दुनिया में जाहिर कर रहे हैं ब्रह्मवाणी के द्वारा। जो दुनिया कैसे अज्ञान अंधकार में लगी है, इनके जो पैगंबर हुए और पैगंबर ने जो यहाँ पर हदीसों की मैं बातें की हुई है, दुनिया उन्हीं को ही सत्य समझ करके बैठी है। जबकि आखिरी मोहम्मद कौन, इनके आए आखिरी मोहम्मद मुस्तफा थे मुसलमानों के। हमारे आखिरी मोहम्मद तो सीधा सच पर विराजमान है, थोड़ा उन्हीं का समय चल रहा। लेकिन इन दुनिया वालों के मुसलमानों के आखिरी पैगंबर कौन हुए? मोहम्मद साहब हुए। उनके बाद पैगंबरी बंद हो गई। तो उन्होंने जो कुरान में वर्णन किया हुआ है उनका मायना बातूनी है। और ये दुनिया के लोग बड़े बड़े जो आरिफ कहलाते हैं, आरिफ माने बहुत बड़े ज्ञानी, जिनको मुंह जवानी कतीब का पूरा ज्ञान होता है, लेकिन ये सबको जाहिरी चमड़े के नेत्रों से देखते हैं और उसका मीनिंग का वर्णन करते हैं। जबकि पूरी कुरान अलिफ लाम मीम से लेकर के अंतिम सिपारा आखिरी सिपारा की 36वीं सूरत तक सारी बातूनी बातें हैं। और वो बातूनी बातें केवल खोलने किनको थी? इमाम मेहदी साहिब जो पिया श्री प्राणनाथ जी को, और उन्होंने आकर के खोली और इनको भी मालूम था। आप देखें सुंदर साहब जी औरंगजेब ने कभी चर्च नहीं गिरवाए। क्यों नहीं गिरवाए? उसको पता था कि जो आखिरी पैगंबर आना है, मतलब आखिरी जो कौन आना है, इमाम मेहदी साहिब जुमा, वो हिंदू धर्म में आना है। इसीलिए वो मंदिरों को गिरवाया जा रहा था कि सामने हो तो आ जाओ, क्योंकि वो उसको मालूम था हिजरी 1090 में इमाम मेहदी को जाहिर हो जाना। ये कुरान में मतलब लिखा हुआ था पहले से कि 1090 में इमाम मेहदी साहिब जो आएंगे, हिंदू धर्म में आएंगे। और वो पूर्ण बीतक के द्वारा हम देखते भी हैं, वो पूर्ण जागृत भी हो गया। लेकिन जो उनके मंत्रिमंडल के लोग थे, शेख इस्लाम, शेख निजाम, सिद्दीक फौलाद, आकिब खान, और इन लोगों ने उसको उससे कह दिया औरंगजेब से कि अगर औरंगजेब तुम अगर फकीर की बात मानी तुमने, क्योंकि वो हिंदू है, तो तुमने जैसे अपने पिता को कैद में डाला ना, भाइयों को हाथी से कुचलवा दिया, वैसे मैं भी तुम्हारे साथ करूंगा। अरे सुंदर साहब जी, अभी ऐसी स्थिति आ जाती, साक्षात राज्य हमारे सामने आ जाए और कहते चलो खेल पूरा हो गया, 99% सुंदर साहब कहेंगे राज्य 1 साल का टाइम दे दो, 1 साल में हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके फिर आ जाना, और 2 साल बाद फिर राज्य आ गए, चलो हम चले जाएंगे। कहेंगे धनी थोड़ा और टाइम दे दो। वो स्थिति औरंगजेब बादशाह की हो गई, उसको पूर्ण पहचान हो गई, लेकिन उसका जो निर्णय था वो दृढ़ नहीं था। मेजर देखो ना आप, कितने महीने तक 12 मोमिन रहे, फिर इनको 100 रुपए खर्चा दिया जाता। उदयपुर जब जाते हैं सिद्दी साहिब जी से मिलते हैं तो 100 रुपए दिए जाते हैं। कौन देगा अपने खजाने से? क्यों सुंदर साहब जी? औरंगजेब पहली नजर में समझ गया था। कभी 12 मोमिन गए ना सिद्दी से मिलने के लिए, तो औरंगजेब के सामने इनका नूरी तमतमाता चेहरा, और इनके मुख से सबसे पहले क्या निकला? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इतनी में वो घायल हो गया, उनका चेहरा नूर में ही देख करके। वो समझ गया यही सच्चे। तभी तो उसने अपनी आशा को चूमा बार बार कि परमात्मा अल्लाह ताला इनको रहमत करो, ऐसे मोमिनों के ऊपर कृपा करो, रहमत 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 करके कहा। और आखिरी पत्र में उसने लिखा अपने बेटे को, खुद खुदा हमारे घर चल के आया, लेकिन मैं नाचीज इस झूठे साहिबी के चक्र में मैं उनकी पहचान नहीं कर पाया। अब मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरा बहुत बुरा हाल होने वाला है, अलविदा अलविदा अलविदा। औरंगजेब
महाराजियों ने अपने पत्र में लिखा। सुंदर साथ जी तो ऐसे बातों बातें बहुत बिरला ही है कोई शिव जी के साथ में उदयपुर से जागनी कार्य हुआ और बहुत सारे मुसलमानों की जागनी हुई, सेना की सेना आ गई, आपको मालूम है गढ़ा में। तो कैसे शिव जी के साथ में जागनी हुई, लेकिन उसके बाद जागनी नहीं हुई। जो बिरले थे ना वो जागृत हो गए और धनी के चरण में वो आ गए। तो ये सुंदर साथ जी फिर उन्होंने कहा कि मोहम्मद के पहले हुए जो 7 पैगंबर हुए जो कलमा वाले थे। कलमा किसको कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। लेकिन ला को कोई नहीं जानता, इलाह को भी नहीं जानता और इल्लल्लाह को नहीं जानता। जैसे दुनिया के लोग ना इस 14 लोग को जानते, न 14 लोग से परे बेहद रोगी अक्षर ब्रह्म को जानते, न अक्षरातीत को जानते। 14 लोग की पहचान नहीं। अगर पहचान होती तो कोई भी अपनी फोटो में स्वर्गवासी ना लिखता, वैकुंठवासी तो लिखता। किसी की में देखा आज तक वैकुंठवासी है? सोचो ये वैकुंठ जाने की कोशिश नहीं करते। प्राकृतिक प्रलय में स्वर्ग का नाश हो जाता और ये सब कहां जाना चाहते? महाप्रलय की तो बात छोड़ो, पहले ही निपट जाता। फिर सुंदर साथी की स्थिति ये है, वैसे 7 पैगंबर हुए जो कलमा का जाप करते थे लेकिन उसका मीनिंग नहीं समझते थे। उन्हें कहां जाना पड़ा? दोजख में चलना पड़ा। दोजखी हो गए हो। फिर उसके बाद मोहम्मद साहब आए। मोहम्मद साहब आए और मोहम्मद का हमने तो उन्हें सत्य का ज्ञान दिया, एक परमात्मा की पहचान बताई, लेकिन इसमें भी 10 प्रकार के लोग हो गए। और मोहम्मद ने खुद कहा अपनी हदीसों में कि मेरे जाने के बाद मेरे धर्म का पतन हो जाएगा। खुद मोहम्मद ने कहा है, मुस्तफा बेग ने वैसे ही हुआ। लेकिन उनके ही अब मोहम्मद हम जानते हैं राज्य के ही स्वरूप है। मोहम्मद तीनों सूरतें किनकी है? राज्य की है। पीटर साहब में वाणी में साफ प्रमाण है। तो मोहम्मद के जो फिरके हुए तो कितने हुए? 72 हुए, जिनकी 10 प्रकार की प्रवृत्ति थी और उनमें 10 प्रकार में से 72 हुए। और 72 के बाद में एक जो 73वां है वो मोमिनों का है। लेकिन वो कब जाहिर होना था? हरदा रोज कल के दिन 990 वर्ष 9 महीने हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल का जो मोमिन उतरे तो 990 साल बाद 9 महीने बाद प्रकट होना था। तो जो 73वां फिरका मोमिनों का है उनका वर्णन श्री प्राणनाथ जी कर रहे हैं। अब 990 वर्ष 9 महीने बाद जो मोमिन अवतरित हुए और उन्होंने कैसे सेजदा करी? किसकी? परमात्मा की। उन्होंने वो जो महाजर कहलाए। महाजर का मीनिंग कौन होता? केवल एक ब्रह्मज्ञाओं के लिए ही महाजर लगाया जा सकता है, जिन्होंने घर परिवार जीवी जायदाद सब एक पल में छोड़ दिया। जब शिव जी साहिब की जागनी यात्रा करने निकले, जिस प्रकार से हमने ब्रज से रास में गए थे वो पद बच्चे की तरह हमने त्याग दिया था, वैसे ही इस जागनी के ब्रह्मांड में भी कैसे सुंदर साथ अपने धनी के लिए पूर्ण समर्पित है। उनके लिए माया भौतिक जहर के समान लगती है। तो ये सुंदर साथ जी ऐसे 73वां फिरका इन मोमिनों का है। और कौन का फल हुए सही? और कौन का फल हुए? कौन ईमान लेकर के सिद्धि साहिब जी के चरण कमलों में आए ब्रह्म ज्ञान को श्रवण करके, और कौन सबने ज्ञान सुना भी है तब भी ईमान नहीं लाए। वे क्या हुए? मूर्ख हुए, काफर हुए। साक्षात परमात्मा ने सत्य का ज्ञान दिया, उसके बाद भी वो ईमान लेकर के धर्म पे समर्पित नहीं हो सके, तो ये काफिर हुए। वाही सूरत में कहीं वाही सूरत में कहीं पुलसरात है। ये सुंदर साथ जी उसी सूरत के लिए पुलसरात कही गई है। पुलसरात का मतलब होता प्रेम मार्ग, दोनों तरफ धार वाला, जिसको पुलसरात कहा जाता है, जिनको प्रेम मार्ग भी कहा जाता है। कौन गिरो चली बिजली की न्याटे? और कौन सी गिरोह बिजली की तरह धनी के ऊपर ईमान लेकर के कैसे समर्पित हुए? सुंदर साथ जी आप देखते हैं बीतक का समय काल चल रहा, कैसे शिव जी साहिब जी जब चर्चा करते हैं सर्वदेशी चर्चा,
वेद की भी, शास्त्र की भी, भागवत की भी अनेक अनेक साक्षियां देते हैं। कभी पुराण संहिता की, कभी महेश्वर तंत्र की, कभी वेदों की। कैसे सुंदर सार तल्लीन होकर के साक्षात वो अखंड परम धाम में विचरण करने लगता है। तो कैसी बहुत बड़ी जागनी का कार्य हुआ। अब श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि उनको आप देखिए कि कौन घोड़े की तरह, घोड़े माने तीव्र गति से, कैसे धनी के ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस 14 लोक को फोड़ करके निराकार के भी परे और कहाँ बेहद भूमि से भी आगे मूल मिलावा तक उन्होंने अपने साक्षात्कार किया। किसका? अपने दुल्हा बल्हा प्रीतम प्रियम का कैसे उन्होंने साक्षात्कार किया। और कौन कटी फुलसरात की धार है, और कौन कटी फुलसरात की रात है, और कौन कैसे फुलसरात मतलब प्रेम मार्ग पर कैसे पीछे चली, उनको भी आप सुने। घास गिरो साहिब सराही, घास गिरो साहिब सराही, घास गिरो जो हमारी ब्रह्मज्ञा है उनको खुदा ने खुद आखिरी इमाम बेनिपिया श्री प्राणनाथ जी ने जिनको शाबाश कहा है कि जो हमें इस झूठे कलयुग में ऐसे सुंदर साथ मिले हैं, ऐसे मिलना बहुत कठिन है। जहाँ केवल अंधकार ही अंधकार है, अज्ञानता ही अज्ञानता है। तो ऐसे खुद साहिब ने प्रिय श्री प्राणनाथ जी ने जिनकी महिमा गाई है, पीछे लगी आई। और उन्हें खास के पीछे कौन? खास ईश्वर सृष्टि जो पीछे चली। खासर खास कौन है? ब्रह्मांगनाएं। और खास कौन है? ईश्वर सृष्टि। उन ब्रह्मांगनाओं के पीछे पीछे कैसे ईश्वर सृष्टि भी परमात्मा की राह पर चली। और सितारे पीछे फिराई। और तीसरी कौन है? सुंदर साजिद जी, इनके अंदर कौन बैठा है? इब्लीस बैठा है, जो सत्य को उजागर ही नहीं होने देता। दज्जाल बैठा हुआ है और जो सत्य को जाहिर ही नहीं होने होता है। तो ऐसे आम खास खासल खा जो कुरान में कही गई है, उन्होंने कैसे रहनी करी? खुद खुदाए, जबकि लिखा हुआ है कुरान में खुद खुदा अपनी सूरत का वर्णन करेगा जब वो आएगा। और वो कब आएगा? जाहिर कब होगा? 1090 में। हिंदू धर्म शास्त्रों में लिखा 1735 और कतीय ग्रंथ में लिखा है 1090। तो दोनों समय एक ही है। और यही बात गुम्बद जी के ऊपर मेहराब में लिखी हुई है कि खुद खुदा आकुल जमाई माँ मेहंदी अपने मुकाम पर आए, जिन्होंने वायदा किया था कि मैं खुद आऊंगा और आकर के अपना ज्ञान दूंगा और तुमको जागृत करूंगा। तो कैसे प्रिया श्री प्राणनाथ जी हमारे धाम बुलाए, सो सब दोजक को चलाई। सो सब दोजक को चलाई। तो जो ईमान लेकर के नहीं हुआ, जिनके दिल में इब्लीस बैठ गया, जिसको आम कहा गया, जीव कहा गया, तो वो सब जैसे दोजक में जले, पश्चाताप की अग्नि में जलेंगे। जब सारी दुनिया को अखंड मुक्ति मिलेगी तो वो जलेंगे दोजक की अग्नि में। कि खुद परमात्मा ने हमें सत्य का ज्ञान दिया था, लेकिन मैं ईमान लेकर के खड़ा नहीं हो सका। ऐसे उल्लास वही कहे, ऐसे उल्लास वही कहे। हे सुंदर साथी, ऐसे वचन वही कहेंगे, पर मायना बातून हुई न रहे। ऐसी बातें कुरान में लिखी हुई। उल्लास बड़े आनंद के साथ में मोहम्मद साहब जो अखंड परम धाम से कुरान लेकर के आए, उनमें ये सारा ज्ञान लिखा हुआ है। लेकिन ये दुनिया के लोग बातून ही नहीं, जाहिरी लेते। उन्हें बस सिद्ध सूर्य उदय करना है। इनके बड़े बड़े मौलवी कहेंगे सूर्य पहले इधर से निकलता था, खिसक गया, अब थोड़ी दिनों में पीछे जाएगा। कोई पीछे जाने वाला नहीं है। यह श्री प्राणनाथ जी ने किया ना, परसोत्तम प्रगटारे पश्चिम है ना। तो हे सुंदर साथ जी, ऐसे पश्चिम कपड़े से मुर्दा उठना शरीर ही कपड़े है। इसमें अगर आत्म जागृत हो गई, सत्य का ज्ञान हो गया, कपड़े से मुर्दा उड़ गया, दांतू लड़ने का निशान, कैसे कान कैसे होंगे? हाथी के होंगे, आंखें सुअर की होंगी, और गर्दन मुर्गे की, छाती शेर की, पीठ गीदड़ की होगी, और सींग कैसे होंगे? पहाड़ी बैल के। जबरदस्ती मारेंगे। कोई सीधा साधा इंसान जाएगा और कोई बुला के वो थप्पड़ मार दे, उसने कुछ नहीं किया,
ऐसी दुनिया की प्रवृत्ति होगी और सूअर की आंखें होगी, सत्य को नहीं देखेंगी। जहाँ गंदगी होगी ना, जहाँ काम क्रोध लालची सद्देश निंदा बुराई होगी, उसी तरफ भागेंगे। दुनिया की ये सूअर की तरह आंखें हो गई और कान कैसे होंगे हाथी के, कि कुछ चिढ़ा दो तो मारने दौड़ेगा, अच्छी बात करो कभी नहीं सुनेगा, दिखने में इतने बड़े लेकिन अंदर नहीं जाने वाले। ऐसे इंसान की स्थिति हो गई सुंदर साथ जी। फिर गर्दन, थोड़ा सा पैसा आ गया जेब में, ऐसा ही भी मिल गई, अब हमसे ऊंचा तो कोई है ही नहीं ब्रह्मांड। ऐसे मुर्गे की तरह गर्दन हो जाएगी और छाती शेर की। आप देखें आज धन के कारण, भौतिक सुख के कारण बेटा माँ को मार देता है, या ऐसे ऐसे आप रोज देखते होंगे मीडिया में, ऐसा तो कभी जानवर भी नहीं करते, शेर भी नहीं करता। ऐसी स्थिति हो गई। और पीठ गीदड़ की, गीदड़ जंगल में होता 1 kg वजन रख दो ना बैठ जाएगा। ऐसे ही अभी हमसे कोई कह दे ना कि 20 किलोमीटर दूर हमारे सुंदर साहब को कष्ट है, आप चले जाओ, तो हम तुरंत कहेंगे नींद आ रही, बहुत 12 बज रहे, किसी और से बोल दो। धर्म का भार हम नहीं उठा सकते, किंचित मात्र भी गीदड़ की तरह। अब ये लोग ऐसा एक जानवर देखना चाहते, लेकिन चेहरा वो कैसा होगा, इंसान का होगा। ऐसा कोई जानवर नहीं, यही जानवर, इससे बड़ा जानवर कुछ है ही नहीं। फिर श्री प्राणा जी ने सारी बातों को खोल दिया सुंदर साची। और आप देखें मार्फत सागर को या क़यामत नामा को, सारी कुरान की हकीकत को जाहिर कर दिया। 18वें सिपारे लिखा हरफ है। अब 18वें सिपारे में दोज की लोगों की पूरी बात लिखी है कि दोजख में कैसे करेंगे ये लोग, जो परमात्मा के पैगाम को नहीं मानेगा, जो कुरान की बातूनी मायनों को नहीं मानेगा, जो जाहिरी अर्थ करेगा, उनको दोजख में जलना पड़ेगा। 18वें सिपारे में विस्तार से लिखा है, बिना मगज ना पावे आरफ है। लेकिन बिना मगज ना पावे आरफ है। आरफ माने ज्ञानी, जो इनके बड़े बड़े ज्ञानी हैं, जब तक उनके पास में तारतम ज्ञान नहीं होगा, वो एक शब्द का अर्थ नहीं कर सकते। आरफ मतलब वो तो बड़ा ज्ञानी। तो आरफ वही है जिनके पास में तारतम ज्ञान है। तारतम ज्ञान के द्वारा वो पूरी कुरान के हर सारे शब्दों को वर्णन करता है। बिना मगज ना मोहम्मद पहचाने। और जब तक तारतम ज्ञान नहीं होगा, मोहम्मद की पहचान नहीं कर पाते। जो मोहम्मद आए ना बसरा में, अरब के अंदर, उनको एक दुनिया के आम इंसान की तरह देख लिया, उनकी पहचान नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता जब तक तारतम वाणी नहीं होगी। बिना मगज ना पढ़या कुराने। और जब तक तारतम ज्ञान नहीं होगा तो कुरान का पढ़ना बेकार है, क्योंकि ये सारे लोग, क्योंकि उसमें केवल बातूनी बातें हैं और दुनिया के लोग जाहिरी बातों को लेते हैं। बिना मगज ना पाइए फुरकाने। बिना मगज ना पाइए फुरकान। फुरकान मतलब कुरान। बिना तारतम वाणी के आप कुरान को पढ़ रहे हैं, मतलब मत पढ़ो। अगर आपके पास में तारतम ज्ञान है, श्रीमुखवाणी का ज्ञान है, तो ही आप कुरान को पढ़िए, मतलब कोई मतलब नहीं कुरान के पढ़ने का। किन वास्ते आया फुरमाने। और किन वास्ते आया फुरमान, तारतम ज्ञान के द्वारा आपको मालूम चलेगा, क्योंकि पहले सिपारे से लेकर के रूप विन्यास 36वीं सूरत, 30वें सिपारे की 36वीं सूरत तक मोमिनों की महिमा लिखी है। और कैसे उन्होंने रूअल्लाह की महिमा गाई है, खुदा की महिमा है, सब महिमा लिखी है। मोमिनों का ही पूरा वर्णन कुरान के अंदर आया है, जिसको लोमोफ्यूज कहा जाता है, मतलब भविष्य पटल। मोमिनों का भविष्य पटल पहले से आ गया था कुरान के अंदर। जैसे हम कहते हैं ना बीतक में परमधाम में लोमोफ्यूज, मतलब एक क्या लगा है लोमोफ्यूज, भविष्य पटल। लोहे की एक तख्ती है सुंदर साथ जी, लोहे की तख्ती क्या है, यही कुरान है। खुद सिरजी साहेब जी कुरान को खोल के आदेश लेते थे, यह कहाँ चलना है। उधर गढ़ा से देखो लालदास जी को भेज रहे थे शेख इस्लाम के पास, फिर आदेश उन्होंने खोल के देखा तो हारून पैरून और पैगंबर की जो बात लिखनी तो कहा नहीं जाना, चलो वापिस आ जाओ, अब कहाँ चलना है, हमको कौन मिलने वाला, हारून महाराजा छत्रसाल जी मिलने वाले हैं। बोले सुंदर साथ जी, ये हमारा लोमोफ्यूज है, हमारे भविष्य से पहले से राज्य ने कुरान में सारी साक्षियां लिखवा दी। ये वास्ता पाइए तब ये वास्ता तब, आप इनको तब हकीकत को समझ सकते हो जब आपके पास में ब्रह्म
ज्ञान होगा, कुल जब स्वरूप होगा, मगज मायने खोले जबे जब आपका मगज मायने खोलेंगे, मगज मतलब ब्रह्म ज्ञान के द्वारा आप पुराण के एक एक हरफ को, एक एक ज्ञान को जाहिर कर सकते हैं।